हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम कंटिन्यू पढ़ क्या रहे थे, हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे एक चैप्टर जिसका नाम था इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर हमने बताया था दो पार्ट होता है, एक होता है केमिकल, एक होता है आयनिक। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है ना। तो हमने इससे पहले पार्ट 1 में हमने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के क्लास नोट्स पे डिस्कस कर दिया था। आज के क्लास में बेटा जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। और ये क्लास नोट जो भी है आपका जेई, नीट और बोर्ड के साथ साथ जी एडवांस एग्जाम के लिए ये क्लास नोट्स आपके लिए। तो चलो ध्यान से इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैं हूं दीपक बर्नवाल। अगर आप लोग नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके लिए हमने जो यहाँ टॉपिक रखा है वो है क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयनिक सबस्टेंस कब बनता है, जब कोई हम इलेक्ट्रोलाइटिक सबस्टेंस लेते हैं। तो वही बोलता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को समझना जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट को आगे चल करके हम डिवाइड करें तो होता है क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये दोनों के बाद तक कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस कैसे पहचाने, इसलिए अर्हेनियस, ब्राउनस्टेड, लेविस कॉन्सेप्ट इसको पहचानते हैं। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, अर्हेनियस एसिड क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अर्हेनियस बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होता है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट का। ये सारा बात हमने आपको यहाँ समझाया। ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, एम्फोटेरिक स्पीसीज क्या होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होता है ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट का, लेविस कॉन्सेप्ट क्या होता है एसिड एंड बेस का, टाइप्स ऑफ लेविस एसिड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग तो कटायन क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेविस बेस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये सारा पॉइंट हमने करके लिखा है। उसके बाद ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, ये क्या कहता है। ठीक है, अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ये बात हमने आपको यहाँ पे सिखाया है। ठीक है, सर अल्फा से है ना अंडर रूट भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे बताया आपको क्या कि आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक एसिड बेस के लिए कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ से काफी सारा क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड और जेई में, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ बताया आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक बेस के लिए कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ बताया सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है वाटर का, ये बताया हमने। आयनिक प्रोडक्ट वाटर का क्या होता है, ये भी बता दिया है हमने। उसके बाद आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बाद हमने यहाँ बताया है रिलेशनशिप बिटवीन केबी और केबी क्या होता है, एसिड बेस पेयर के बीच कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पीएच स्केल के बारे में बताया कि पीएच स्केल कैसे बनता है, और इसको सबसे पहले सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। ये किस तरह से काम करता है और किस लेवल पे ये एसिड बेस दिखाता है, किस लेवल पे ये है ना कौन कौन सा सब्सटेंस किस तरह का पीएच लेवल शो करता है, ये भी बात हमने यहाँ पे बताया है। आगे चल करके अगर हम बात करें बच्चों तो पीओएच जो है, जहाँ पे लॉग ओएच नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पीओएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं एसिड और बेस का, ये भी हमने बताया आपको। ठीक है, उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, रिलेशन पीएच और पीओएच के बीच रिलेशन क्या है, इससे फॉर्मूला हमने निकालना सिखाया आपको पीओएच और पीएच के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूला को करके लिख लीजिएगा, पीकेडब्ल्यू पीएच प्लस पीओएच होता है। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे करके बताया है। आगे देखो पीएच को कैलकुलेट करते कैसे एसिड और बेस के लिए, पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पीएच वीक एसिड एंड वीक बेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम बात करें पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है, केवी इंटू के इक्वल टू केडब्ल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद पीएच मिक्सचर जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस का, वो कैसे होता है। ठीक है, पीएच कैसे होता है, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और वीक बेस कैसे लेते हैं। ठीक है, ये सारा बात हमने यहाँ पे बताया। फिर पीएच फॉर वेरी डाइल्यूट एसिड और बेस के लिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, पीएच कैसे होता है पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए, ये भी हमने यहाँ बताया है। इसके बाद हमने यहाँ पे बताया है कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट कैसे वर्क करता है। ये काफी डिटेल में हमने यहाँ पे बताया हुआ। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, समझ रहे, बफर साल्ट बफर क्या होता है, बफर एक्शन क्या होता है, ये सब हमने बताया। बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर क्या होता है। ठीक है, बफर एक्शन ऑफ साल्ट बफर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे बताया आपको क्या कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन का क्या होता है, कैलकुलेशन पीएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, बफर कैपेसिटी क्या होता है बफर सॉल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ बताया है बफर रेंज बफर सॉल्यूशन का कैसे लिखते हैं। ठीक है, साल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कैसे लिखते हैं। ठीक है, साल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कैसे लिखाता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट एक करके लिख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो आपका आता है यहाँ पे एक करके। ठीक है, उसके बाद आगे चले बच्चों तो आगे हमने यहाँ पे लिखा है क्या, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखवाया आपसे क्या, इतना करने के बाद क्या कि के एच के साल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये सब लिखने के बाद हमने यहाँ पे आगे लिखा क्या
सॉलिबिलिटी क्या होता है, प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी क्या होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये सारा पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। सॉल्युबल क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल क्या होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल क्या होता है, ठीक। सॉल्युटिव प्रोडक्ट केएसपी क्या होता है, ये सारा पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है क्या रिलेशन बिटवीन केपी केएसपी कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये हमने मेंशन किया। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट बाद इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर के बाद हमने यहाँ बताया है क्या मिथाइल ऑरेंज कौन से पॉइंट पे किस तरह का सब्सटेंस को ये शो करता है। थ्योरी क्या होता है एसिड बेस इंडिकेटर का, ऑस्वाल्ड थ्योरी क्या होता है, ठीक है, इस सब हमने बताया। क्विनोल थ्योरी क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया यहाँ पे कैसे ये एसिड बेस टाइट्रेशन में काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको ये सारा टॉपिक मेंशन कर रखा है, ठीक है। सारा पॉइंट को कॉपी में लिख लीजिएगा। अब अंत में हमारा हमने समरी को यहाँ पे ऐड कर रखा है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, साल्ट हाइड्रोलाइसिस पे कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये सारा हमने यहाँ पे एज ए समरी के रूप में ऐड कर रखा है। तो सभी बच्चे ये सारे क्लास नोट्स को वीडियो के फॉर्म में पॉज करके देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बेटा इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा नोट्स चाहिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग बच्चों।